मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आज हमारी बेइज्जती होने वाली है? क्यों? जस ने हमसे कहा था ना कि वो अंदर जाके मामला संभाल लेगा, तो फिर पंगा लेने की क्या जरूरत थी? बड़ों और छोटों के बात करने में फर्क होता है। रिश्ते को ना हमने किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि लड़की वालों को हम जाके सॉरी बोलें। आप दिन में मेरी 50 बार इंसल्ट करते हो, मुझसे तो कभी माफी नहीं मांगी, परायों से माफी मांगते रहते हो। हमेशा आगे की सोचो। मान लो कल को अपने गोल्डी की पहली शादी टूट गई तो दूसरी शादी के लिए इनकी बेटी मांगने के लायक तो रहेंगे, वरना सारी जिंदगी मेरी तरह दूसरी शादी करने को तरसेगा, फिर काटता रहेगा सारी जिंदगी छन्नों के सहारे। छन्नों की बड़ी याद आती है आपको? रब के वास्ते अंदर मेरी नाक मत कटवा देना। बस ये सोच लो हम यहाँ 5 मिनट अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं। और फिक्र मत करो जीजू, अंदर ऐसा गंदा मुंह बनाऊंगा लगेगा किसी के चौथे पे आया हूँ मैं। ऐसा घटिया साला, गधे की शक्ल वाला। जीजू साले। साहब जी, ढिल्लों साहब आपसे मिलने आए हैं। ढिल्लो साहब? हाँ जी। बुलाओ उनको। ठीक है। आइए ढिल्लो साहब, सत श्री अकाल, बैठिए। सत श्री अकाल जी। आने की हिम्मत नहीं हो रही थी संधू साहब, हम तो शर्मिंदा हैं बहुत। सारी बात बता दी लड़के ने? आपको भी पता है? हमें क्या नहीं पता। लगता है यहाँ भी आके भांडा फोड़ गया। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। कैसे बेटे को जन्म दिया है आपने? तेरी बहन ने जन्मा। संधू साहब मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा? हमारा तो शादी में धूमधाम करने का सपना रह गया ना। आज तक एडवोकेट ढिल्लो ने कचहरी में किसी को अपने सामने खांसने तक नहीं दिया, बस बच्चे के आगे मजबूर हो गया। बच्चे ये नहीं सोचते कि माँ बाप हमारे लिए जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं। आपने जो सोचा था उसमें क्या अच्छा था? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा सोचते हुए भी। यार ये घड़ी घड़ी हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैंने तो कहा था ना कि हमारी आज बेइज्जती होने वाली है। पर पता तो लगे किस बात के लिए बेइज्जती हो रही है। होने दो जीजू, इस कमरे में हम 3 ही हैं। खैर ढिल्लो साहब बताओ आगे करना क्या है? करना क्या है संधू साहब, अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा दीजिए। ये क्या बकवास कर रहे हो ढिल्लो साहब? आपने तो हद ही कर दी। मैं क्या करूं जब मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना ही नहीं चाहता, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। वही तो, जिस लड़की को वो पसंद करता है उसी लड़की से तो शादी की है उसने। उसने शादी भी कर ली? नहीं यकीन तो अपनी आंखों से देख लो। मीत, जीते रहो बेटा, दूधो नाव पूथो फलो। उसने मीत से शादी कर ली, पर मुझसे तो कहा कि दूसरी लड़की पसंद है। वो जो दूसरी लड़की है वो यही है। पर जब मैं उसकी मीत से शादी करवाने को तैयार था तो छुप के शादी क्यों की? उसने आके मुझसे ये कहा, मेरा बाप दहेज का भूखा है। जरा बताइए तो, अभी वो लाट साहब है कहाँ? बस आपके आगे आगे निकला है। कह रहा था कोर्ट में आज कोई जरूरी पेशी है। पेशी तो है ही, पर उससे पहले मैं जो उसकी पेशी लूंगा शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। बेटे तू अपना सामान पैक कर और आज अपने नए घर चल। खुश रहो बेटा। बोलो। तुझे शर्म है? क्या हुआ? अपना मुंह काला करवा लिया। और क्या? अब क्या हुआ? शादी करने से पहले मुझसे बात तो कर लेता। ये वही लड़की है जिससे तेरा रिश्ता पक्का करवाया था। डैडी मैं गोल्डी बोल रहा हूँ, आपने किसको फोन लगाया? अपनी गंदी औलाद को मार्केट में अफवाह फैलाता है, दहेज का लालची बताया मुझे। क्या बोल रहे हो आप? लगता है आपने नींबू पे टांग रख दी है। मैं किसी ढोंगी बाबा को लेकर आया हूं। अच्छा, लड़की और उसके चाचा झूठ बोल रहे हैं? लड़की का कोई चाचा है ही नहीं। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं तुझे फोन में ही घुस के मारूंगा। मैं मम्मी की इकलौती जांबाज औलाद हूँ, अब हाथ तो लगाओ। ऐसा हाथ लगाऊंगा मलहम लगाने लायक नहीं रहेगा। अभी तेरे ससुर के घर पे हूँ, वरना तुझे ट्रक भर भर के गालियां देता। कैसे ससुराल वाले जो अपने दामाद के बारे में ये सब सुन रहे हैं? मैं वहां होता तो खींच के देता। एक बात मत भूलना, एडवोकेट ढिल्लो ने ये काला कोट ऐसे ही नहीं पहना। वकीलों को काला कोट पहनना ही पड़ता है। आपने कभी सुना है किसी वकील ने कुली की ड्रेस पहनी हो? काले कपड़े पहनने पड़ते क्योंकि कारनामे काले होते हैं। तो काले कपड़े पहन के खुद को चौधरी मत समझो। रब से डरो, रब सब कुछ देख रहा है। ऐसी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। वो मानता क्यों नहीं कि उसने शादी की है? वो घबरा गया होगा ना कि आपको कैसे पता चल गया? जीजू बाकी का ड्रामा घर चल के करते हैं ना। मेरा मतलब घर चल के गोल्डी से पूछ लेते हैं। गोल्डी तूने तो मेरी नकली शादी करा दी।
अब मेरी असली शादी कैसे होगी? यार थोड़े दिन की बात है, फिर तो मैं कनाडा चला जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। यार मैं पूरी कचहरी घूम के आ गया, सबका एक ही जवाब था कि अगर कोई केस सॉल्व कर सकता है तो वो है गोल्डी। सभी ये कहते हैं, बस मेरा बाप ही नहीं मानता। यार देख, तेरे डैडी मेरी घरवाली को तेरी घरवाली बना के घर पर ले आए हैं। बस इस सिचुएशन को हैंडल करना है भाई। डैडी ने मुझे फोन पर मीठी मीठी गालियां दी हैं। अगर बाहर निकल आते तो मेरा जुलूस निकाल देते। यार हम बहुत वकीलों के पास गए पर सबने एक ही जवाब दिया कि उलझा हुआ केस सॉल्व करने का दम एक ही आदमी में है, वो है गोल्डी वकील। ज्यादा फेमस होना भी पंगा ही है। आजमाता हूं कहीं बेहतर है। कानाफूसी क्यों कर रहे हो? जो बातें करनी मेरे सामने करो। ओ जी, आपके सामने करने वाली बातें नहीं है, नई नई शादी हुई है उसकी, 100 बातें समझानी होती हैं। गंदे बेशरम। भाई तुम दोनों मुझे पुंगी समझ के मस्त बजा रहे हो। गोल्डी वकील है, टेंशन ना ले। बस इस बात का ध्यान रखना कि मीत को कभी पता ना चले कि ढिल्लो साहब का बेटा तू है, और ढिल्लो साहब को कभी पता नहीं लगना चाहिए कि मीत मेरी बीवी है। एक मिनट यार, मीत मेरे डैडी हैं तो ढिल्लो साहब किसकी पत्नी है? यार तू पहली पेशे में ही कंफ्यूज हो गया, यही तो मौका मिला है अपने आप को साबित कर कि तू बढ़िया वकील है या तेरे पापा बढ़िया वकील है। ठीक है भाई, इससे पहले मैंने ऐसा केस कभी नहीं संभाला। तो हमें कौन सी आदत है इसकी, और फंसाया तो तू नहीं है। समझ गया, मीत तेरी घरवाली है, ढिल्लो साहब तेरे डैडी है, बिचौला मैं। अरे यार इसको ये क्या है यार? आजा बेटा। तो पहुंच गए। आ गई। मीत का सामान उठा और अंदर जा। साहब जी, आपकी बहू तो बहुत ही सोनी है। ओए गोल्डी, तुझे बधाइयाँ। सिर्फ गोल्डी को क्यों बताई, हम सबको भी बधाइयाँ दीजिए ना। घर में शादी हुई है, सबको बताइए। ठीक है, भाई सबको बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ। अपनी घरवाली का सामान खुद उठाते हैं, किसी और से नहीं उठवाते। अकेला आदमी 2-2 बैग्स कैसे उठाएगा? और वैसे भी शादी के कुछ दिन तक लड़के को भारी सामान उठाना नहीं चाहिए। क्यों? लड़के को ग्लूकोज चढ़ा हुआ है। आओ 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 यार, बहू आई है कि कबूतरी आई है? आओ आओ आओ, ओए आओ। आ जाओ बहू, आ जाओ, आओ। आओ जी, आओ जी। गोल्डी, अंदर सामान रख के जरा बाहर आना, तुझसे बात करनी है। ओके ठीक है, आ जाऊंगा। जीजू, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही तो अंदर टॉयलेट जा, यहाँ खड़े खड़े गोलीबारी मत करना। वो वाली गड़बड़ नहीं, मुझे लगता बोलो है क्यों कि बुलाया? अब बीवी को देख के याद आया कि तू शादीशुदा है। फोन पे क्या बक रहा था? फोन पे आप नहीं दिखते हो ना तो हिम्मत आ जाती है। वैसे आमने सामने तो मैं कह ही रहा हूँ कि मुझसे पाप हो गया। सिंपल। कान के नीचे मारूंगा एक थप्पड़ जोर से, मुझे हार्ट अटैक करवाएगा। और छोड़िए टिल्लो साहब, लड़का अपनी गलती मान तो रहा है। कैसे छोड़ दूं? इज्जत का जुलूस निकलवा दिया लड़की वालों के सामने। कहता मेरा बाप दहेज का भूखा है। ओए होए होए गोल्डी, ये तो बहुत गलत बात है। तूने अपने अकेले बाप की इज्जत नीलाम कर दी। नहीं, ये बात थोड़ा डिसेंट वे में कह सकते हैं कि मेरे डैड डाउरी के ग्रीडी हैं। अब अंग्रेजी में बेइज्जती कर रहा है। रुकिए, मैं इस बदतमीज से बात करता हूँ। चल सॉरी बोल जल्दी। सॉरी। क्या सॉरी? एक बेटा है, उसकी शादी भी धूमधाम से नहीं कर सका, सारे सपने बर्बाद कर दिए। डैडी, आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए तो मैंने कोर्ट मैरिज और किया। मैं बोल रहा हूँ सॉरी बोल के सीधा गले लग जाना। सॉरी कोई सॉरी और नहीं। सॉरी काय की सॉरी सॉरी। इसका पता ही नहीं लगता, कभी तो बिना बात के ये कर जाता है, कभी बिल्कुल नरम हो जाता है। ओ टिल्लो साहब, अब कुछ दिन यही चलेगा। इमोशन कंट्रोल करो। आज से तू अपनी वाइफ के साथ ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा और हम फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे, और तू जहाँ था वहीं रहेगा। जी मैं तो वहीं रहूंगा, मैं कौन सा Got नीचे it? ऊपर चढ़ूंगा, Got it? मुझे प्रॉब्लम नहीं है। Got it. हाँ? बता तो सही बात क्या है। देख भाई, यहाँ तक मैंने संभाल लिया, अब आगे तू संभाल, मुझे सोने दे। पागल हो गया, कहाँ सोएगा? ऊपर तेरे कमरे में जाऊंगा। और तेरे डैडी नहीं पूछेंगे तेरी बीवी तो यहाँ नीचे है, तो तू ऊपर क्या लेने जा रहा है? जब सब सो जाएंगे उसके बाद जाना। तू मेरी छाती पे फनकार के बैठ गया है, फंसा दिया है मुझे। तू यहाँ क्या हो रहा है? तेरी शादी हो गई, अपनी बीवी के कमरे में जाना। ठीक है जी। ठीक है जी का क्या मतलब? ठीक है क्या मतलब? ठीक है जी, जाना चाहिए ऐसे। तू जा क्यों नहीं रहा है? जा जा, अभी जा, अभी जा, जा जा, कुछ पता नहीं, जा। इसकी तरफ क्या देख रहा है? सब इससे पूछ के ही करेगा क्या? जा अपने कमरे में। नींद वाला सोना। गर्मी बहुत है, कपड़े उतार के सोना पड़ेगा। जस, इसकी शादी होगी, रब के वास्ते अब इसका पीछा छोड़ दे। जा तू भी जाके सो जा। ठीक है। ओए उधर लड्डू बट रहे हैं क्या? तेरा काम शादी तक ही था। वो मैं यूटर्न लेकर जा रहा क्या था। सर्कल दिखाई दे रहा है तुझे? ये है ना इतना बड़ा सर्कल। अपनी लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? जीजू,
शादी गोल्डी की हुई है, खुश ज्यादा जस दिख रहा है। ओए उल्लू के पट्टे, हमारे जमाने में दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के यार खुश होते थे, और ये तो बेस्ट फ्रेंड है। आप कहो तो एक बात कहूँ, हाँ? मुझे लगता है मीत और जस का कोई चक्कर है। मैं खिंच के थप्पड़ मारूंगा, तेरे जो मुंह में आता बकवास करता रहता है। जब सच्चाई पता लगेगी ना तो हाथ में लगोड़ भी नहीं बचेगा। कौन फंसा दिया? तुसी आ गए? आज मैं सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ भाभी, एकदम पटाखा। हम उसे अनाड़ी समझते थे। अनाड़ी ज्यादा बड़े खिलाड़ी होते हैं। पार्वती कौर, दीदी को बीच में क्यों लाते हो? ओए मैं उससे कह रहा हूँ लड्डू खाने की तैयारी कर ले। वहाँ स्वर्ग में कोई हलवाई बैठा हुआ है। तो क्या सारे हलवाई मर के पताल में जाते हैं? जीजू, तुसी यहाँ क्या कर रहे हो गुलाबी? गोल्डी, हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोल्डी? मैं यहाँ पर वो कमरा सजाने आया था। हैं? किस चीज से? किस चीज से? इन फूलों से। ए तो नकली है। तो क्या हुआ, ये शगुनी तो है। वैसे भाभी नकली फूलों की खासियत है, जितना भी मसल लो मुरझाते नहीं है। आप ना जरा सोने से पहले फूलों को समेट लेना, क्योंकि कांटे बहुत हैं। तो आज मरवा ही दिया था। ये सब कितने दिन चलेगा? जितने दिन भी चले, चलाना तो पड़ेगा। अबे तू जल्दी से भाभी को लेकर यहाँ से भाग जा। वो इसे ही ससुराल समझ रही है। यहाँ से निकलेगी तो सीधे कनाडा के लिए। अबे तो कनाडा ही ले जा। ऐसे कैसे खड़े खड़े कनाडा ले जाऊं? अच्छा जरा एक मिनट बैठ। अब बैठे पैर यहाँ से निकल जा। क्या खाकर आया तू? अबे सुन यार, दुनिया भर की बीमारी है, तू भी कोई फालतू बीमारी का बहाना बनाकर भाभी को लेकर इंडिया से कनाडा फुर हो जा बस। अब तू कहाँ जा रहा है? अरे तेरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। जिसका तू पट्टा है वो उल्लू जाग रहा है। तो वो कौन सा देख सकते हैं? और सुन तो सकते हैं ना। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। तू ऐसा कर, मीत से तलाक ले ले। सुहागरात तो बनी नहीं, तलाक की बात कर रहा है मुझसे। इसलिए तेरे कपड़ों पे सिलवट नहीं पड़ी। देख यार, जब तक सब लोग सोते नहीं है तू आकर मेरे साथ बैठ जा। चलना प्लीज। शादी मेरी हुई है, आग तुझे लगी हुई है। क्या चल रहा है जीजा जी? वो मुझे सीढ़ियों वाले दरवाजे के बजने की आवाज आई थी, इसलिए मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कोई चोर ना आ गया हो, तो मैं कड़ी देखने आ गया। कड़ी इतनी आवाज नहीं करती जीजा जी कि सोता आदमी जाग उठे। तुझे तो पता ही है टोनी, जिस दिन से तेरी बहन ऊपर गई है मेरी तो रातों की नींद छिन गई है। तो साफ साफ कहिए ना कि रात के सोने का बंदोबस्त कर रहे थे। क्या बकवास कर रहा है? मैं आप जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जीजू, पर कॉपी कलम बहुत बेचे मैंने। बात समझ आई ना कि मैं कहाँ से क्या बोल रहा हूँ? वहीं से बोल रहा है जहाँ से सारी दुनिया बोलती है। साहब जी मेरी खटिया के पास क्यों खड़े हो? ओ ऐसा मत कहो ड्रामा क्वीन, कहो कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। मेरा साला हम दोनों पे शक कर रहा है कि मेरा और तुम्हारा आपस में कुछ है, और इसीलिए मैं रात को तुम्हारे पास आया। बेड़ा गर्क हो तेरा, दाढ़ी में कीड़े पड़े। अगर मेरा साहब जी के साथ कुछ चल रहा होता तो उन्हें मच्छरों में नहीं बुलाती, मैं खुद चली जाती एसी में। सुन लिया?
क्या? मैं सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करता, जो अपनी आँखों से देखा है वही कह रहा हूँ सच। एक बात अपनी खोपड़ी में घुसा लो, मैं इसे मेरी दीदी का घर तोड़ने नहीं दूंगा। ये कोई बुलडोजर है जो घर तोड़ देगी? घर तोड़ने के कई तरीके होते हैं। साहब जी, मैं आपके पराठे और नहीं सेक सकती, सुबह मेरा हिसाब कर दो बस। और सुबह तक क्यों वेट कर रही है? मुझे लगा जीजू ने तेरी फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी है। ऐसा घटिया साला, गोबर के मुंह वाला। आप मुझे बेवकूफ समझते हो? आपने कहा था कि कुंडी खोलने की आवाज आ रही है, जबकि दरवाजा बंद है। साले अभी बंद किया मैंने। जीजू